अनुग्रहकारी दयालु पिता, करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर सुबह के लिए जो कि पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन में जोड़ा, कि हम पिता परमेश्वर आपके पवित्र उपस्थिति में आए और आपके नाम को ऊंचा उठाएं, आपको पुकारें, आपसे प्रार्थना करें और लगातार पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताने वाले हो सकें। महान पिता परमेश्वर प्रभु, हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो कि पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में फिर से आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपनी नजरें आप पर लगाए हुए हैं और प्रभु जी आपको पुकार रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आप पर अपनी नजरें लगाए हुए हैं, आपको ताक रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु, आप अपने इन प्रिय लोगों पर अनुग्रह करें, इनकी सहायता करें, मदद करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार प्रभु आपकी सहायता को पाकर, आपकी मदद को अपने जीवन में देखकर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं, आपकी स्तुति करने पाएं, आपकी तारीफ करने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। अनुग्रहकारी पिता, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और आप प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं। हम पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना करते हैं, आप अपने इन प्रिय लोगों पर अपना अनुग्रह उंडेलिए और लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए, मदद कीजिए कि आपके ये लोग लगातार प्रभु आप में अपने जीवन को बिताएं, अपने जीवन की हर परिस्थिति में सिर्फ आप पर अपनी नजरें लगाए रखने वाले होने पाएं। आप महान है, करुणा निधान है और पिता परमेश्वर जो आपको पुकारता है आप उसकी सुनते हैं और उत्तर देते हैं। इसलिए हम आपको पिता परमेश्वर धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की सुंदर सुबह में आप लोगों ने परमेश्वर का विशेष अनुग्रह अपने जीवन में पाया है और आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप लोग लगातार अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें, क्योंकि परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है और अपने पुकारने वालों के लिए उपाय करता है, सहायता करता है, मदद करता है, अपनी आशीषों को अपने लोगों के जीवनों में उंडेलता है। और जब आज की सुंदर सुबह में आप लोग हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर की सहायता पाने के लिए परमेश्वर को पुकार रहे हैं, तो निश्चय ही आप लोग परमेश्वर की बड़ी आशीषों को अपने जीवन में देखोगे और लगातार परमेश्वर की सहायता और परमेश्वर के चमत्कार, परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में पाकर परमेश्वर की महिमा और बढ़ाई करने पाओगे। इसलिए लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, परमेश्वर को पुकारते रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर की स्तुति आराधना अपने जीवन के हर पल के द्वारा करते रहने पाए, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करे और हम परमेश्वर की उपस्थिति में चले फिरें और परमेश्वर के आनंद से भरपूर होकर अपना सफलतापूर्वक जीवन को हम व्यतीत करने वाले हो सकें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से हम लगातार अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को पा रहे हैं, वैसे ही हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, आपत्ति में हैं, विपत्ति में हैं, चिंता में हैं और बीमारी की दशा में अस्पतालों में पड़े हुए हैं, अकेले हैं और जिनके पास कोई नहीं कि उनकी मदद करें, कोई ऐसा नहीं है जो उनको साथ दे। और ऐसी स्थिति में वे जो है अपने आप को असहाय और निराश महसूस करते हैं, लेकिन जानते नहीं कि कैसे परमेश्वर की सहायता मांगें, कैसे परमेश्वर के निकट में आएं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उनको शेयर करें ताकि वे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकें, परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकें और परमेश्वर में अपने जीवन को बिता सकें। और हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और लगातार अपने प्रार्थना की विनतियां हमें भेजें ताकि हम आपके प्रार्थना की विनतियों का उत्तर दे सकें। और हमारे चैनल का नाम है यीशु सच्चा जीवन। इस चैनल को यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम परमेश्वर की सेवकाई में लगातार बढ़ते चले जाएं और करोड़ों लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों,
जब हम आज की इस सुबह में परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आइए हम कुछ समय निकालें और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम परमेश्वर का वचन, नीति वचन और उसका 23वां अध्याय और उसके 19वें पद से लेकर 21वें पद तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। दाख मधु के पीने वालों में ना होना, ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पीनक वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब अभी परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा, तो यहाँ पर जो नीति वचन का लिखने वाला है कहता है कि हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मार्ग सुमार्ग में चला। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें बुद्धिमान बनने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया है और परमेश्वर चाहता है कि हम बुद्धिमान हो करके हम परमेश्वर के मार्ग में अपना जीवन बिताएं और सुमार्ग में हम सीधा चलने वाले होने पाएं। क्योंकि इस संसार में मार्ग और भी हैं जो हमें परमेश्वर से दूर लेके जाते हैं, जो हमें नाश की ओर लेके जाते हैं, जो हमें पाप और बुराई की ओर लेके जाते हैं। और ऐसे ऐसे मार्ग हैं जो हमको तबाह कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम लगातार परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखें। और इसीलिए जब यहाँ पर हमने इन पदों को पढ़ा, तो परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, तो यहाँ पर नीति वचन का लिखने वाला इस प्रकार से कहता है कि तू सुनकर बुद्धिमान हो जा। और ये नीति वचन के शब्द, ये परमेश्वर का वचन हमें इसीलिए दिया गया है ताकि हम इन वचनों के द्वारा बुद्धिमान बने और हम अपना मार्ग परमेश्वर के मार्ग के अनुसार बिताएं, चलाएं और लगातार हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताकर हम अपने जीवन में सिर्फ आशीषों को प्राप्त करें और हम किसी भी रीति का नुकसान और नाश से बच सकें। और इसीलिए जब यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तू सुनकर बुद्धिमान हो, तो हमें लगातार बुद्धि की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना है और हमें निरंतर अपना मार्ग सुमार्ग में सीधा चलाना है। यानी कि हमें अच्छे मार्ग में चलना है, परमेश्वर के मार्ग में चलना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताना है और हर प्रकार की भलाई के काम करना है और निरंतर हमें परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा महिमा देना है। और जब हम 20वां पद पढ़े, तो यहाँ पर लिखा है कि दाख मधु के पीने वालों में ना होना, ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना। और स्पष्ट रूप से वचन हमें बताता है कि हम मदिरा से हमेशा दूर रहें, हर प्रकार की शराब और इस प्रकार की नशीली चीज़ों से दूर रहें। और दूसरी बात यह है, जो लोग ज़्यादा मांस खाते हैं उन लोगों की भी संगति हम ना करें, क्योंकि जब हम मदिरा पिएंगे और ज़्यादा मांस खाएंगे तो इससे ज़रूरत से ज़्यादा हमारा पैसा इन्हीं चीज़ों में खर्च हो जाएगा। और 21वें पद में लिखा हुआ है, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं। और जो पीता है और जो पीने की आदत के कारण बहुत पीने लगता है और जो खाने में बहुत आदी है, जो रात दिन जिसको मांस मटन चाहिए, ये लोगों के विषय में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि वे अपना भाग खो देते हैं। वे उनके पास जो होता है, जो आशीषें परमेश्वर की ओर से आने वाली रहती है, वो सब वो खो देते हैं। और ऐसे लोगों को के विषय में लिखा है कि इनको चिथड़े पहनने पड़ते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में फटे टूटे कपड़े पहनते हैं और इनके घर में वो सब सुविधा की चीज़ें नहीं होती हैं जो एक आम परिवार में, एक घर में होना चाहिए। और इस रीति से ऐसे लोग हमेशा नुकसान का सामना करते हैं और बहुत तकलीफ और दुख में जीवन बिताते हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता, करुणा निधान सर्वशक्तिमान प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। आप महान हैं और आपने प्रभु हमारी सहायता किया कि हम आपके पवित्र उपस्थिति में आकर आपके नाम को ऊंचा उठाएं और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें। और जब पिता परमेश्वर प्रभु हमने प्रार्थना किया और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर आपके पवित्र उपस्थिति में हैं, तो आप अपने इन प्रिय लोगों को अपनी आशीषों से भरपूर करें और इनकी सहायता करें, मदद करें। और पिता परमेश्वर
इनके संग साथ रहें और इनके लिए पिता परमेश्वर सीधा मार्ग निकालें। और जैसा आज अपने वचन के द्वारा आपने हमें सिखाया कि हम पिता परमेश्वर प्रभु जी निरंतर पिता परमेश्वर प्रभु आपके वचनों को सुने और बुद्धिमान बने और अपना मार्ग हम सुमार्ग में सीधा चलाएं। और प्रभु हम किसी भी रीति की शराब मदिरा ना पिए परंतु और ना ही ज़्यादा मांस खाने वाले होने पाएं, परंतु हम लगातार पिता परमेश्वर आपके डर भय में अपने जीवन को बिताने पाएं। आपके वचन के अनुसार आपके ये प्रिय लोग लगातार प्रभु अपना जीवन बिताने पाएं और आपकी बहुतायत की आशीषों को अपने जीवन में देखने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं। आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से आप प्रभु जी कर्ज के बोझ को दूर कीजिए और सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर आप में प्रभु जी आनंद उठाएं, आप में पिता परमेश्वर आपकी शांति को प्राप्त करें और हर प्रकार के शैतान की ओर से लाए गए बोझ से पिता छुटकारा पा करके आपकी महिमा करते हुए अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। जो लोग पिता परमेश्वर कैंसर से पीड़ित हैं, आप पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ उनकी ओर बढ़ाएं और उनके शरीर के प्रभु जी कैंसर की बीमारी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें और पिता परमेश्वर उनकी सहायता करें कि आपकी चंगाई को पाकर आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाएं, आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। पिता परमेश्वर जो लोग प्रभु लकवा के शिकार हैं, आप पिता परमेश्वर उनके शरीर में अपना बल अपनी ताकत दीजिए और उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कीजिए ताकि पिता आपके ये प्रिय लोग पिता लगातार पिता परमेश्वर आपको महिमा देने पाएं, आपके अद्भुत कार्यों को देख करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो लोग पीलिया के शिकार हैं प्रभु जी आप उन्हें प्रभु जी पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कीजिए। जो लोग टीबी की वजह से बहुत परेशान हैं, रात दिन दवाइयाँ खा रहे हैं फिर भी उनकी टीबी की बीमारी उनसे दूर नहीं हो रही है, आप पिता परमेश्वर उन पर अपनी चंगाई उंडेल दीजिए और सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी चंगाई को पाकर आपके अद्भुत कार्यों को देख करके लगातार पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताने पाएं, आपको महिमा देने पाएं, आपकी उपस्थिति में चलें फिरें और आपकी आशीषों को लगातार अपने जीवन में पाने वाले बन जाएं। हम पिता परमेश्वर प्रभु आपके इन सभी प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप लगातार हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम पिता परमेश्वर आपकी पिछली हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और इस समय हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हुए ये प्रार्थना करते हैं कि जो लोगों को नौकरी की तलाश है आप उन्हें उत्तम नौकरी प्रदान कीजिए और पिता अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों से बेरोजगारी को दूर कर दीजिए। हम पिता प्रार्थना करते हैं जो लोग प्रभु अपना जीवन बहुत गरीबी में बिता रहे हैं, आप प्रभु जी उनके जीवन में इस गरीबी रूपी श्राप को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को अपनी आशीषों से भरपूर कीजिए और अपने इन प्रिय लोगों के जीवन की हर प्रकार की कमी घटी अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए ताकि आपके ये प्रिय लोग प्रभु आपकी सहायता पाकर आपके नाम को महिमा देने पाएं। इनके जीवन में पिता परमेश्वर जितने भी रुके हुए काम हैं उन सारे रुके हुए कामों को पूरा होने में मदद कीजिए और अपनी सफलता अपनी सहायता अपनी उन्नति देकर अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर उन्नति की ओर लेके जाइए। हम पिता सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आप पिता महान हैं, दयालु हैं, प्रार्थना को सुनते हैं, उत्तर देते हैं और इस समय भी आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु जी आपने आशीषित किया है, उत्तर दिया है और प्रभु अपने इन प्रिय लोगों के जीवन की हर प्रकार की चिंता निराशा और बीमारियों को दूर करके इनके जीवन में अपना आनंद अपनी खुशी दिया। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और इस सुंदर सुबह में लगातार आप हमारे संग साथ हैं और हमें प्रभु जी आप आशीषित कर रहे हैं और प्रभु आप हमारे साथ साथ रहेंगे। इन सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रभु हम इन प्रार्थनाओं को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं, आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन।